गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एक इक्वेशन का वेरिफिकेशन करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इक्वेशन दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, वेरीफाई करते थे। लेकिन हम उसमें भी क्या सिखा रहे थे कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ले आ रहे थे। तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, c e पे पावर tan इनवर्स x और डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dy बाई dx इक्वल टू 0। कहता है कि प्रूफ कीजिए, वेरीफाई कीजिए इस इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम बताएं कि आपको करना क्या है कि इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन ले आना है। और देखिए यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है y बराबर c e पे पावर tan इनवर्स x। तो सबसे पहले लॉग ले लीजिए, तो लॉग y हो जाएगा, तो लॉग c प्लस लॉग e tan इनवर्स x। लॉग दोनों तरफ ले ली तो लॉग y, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b। तो लॉग y बराबर लॉग c tan इनवर्स x लॉग e। तो लॉग e का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स x बचा। अब यहां डिफरेंशिएट करना आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाई y dy बाई dx, log c कांस्टेंट है 0, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस x स्क्वायर इधर ले आइए और y इंटू 1 y एक तरफ। देख सकते हैं डिफरेंशिएशन के साथ 1 प्लस x स्क्वायर है। तब एक बार हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो ये टर्म आया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो u इंटू v, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। u इंटू v पर डिफरेंशिएशन किए और इधर y का dy बाई dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2 बाई dx स्क्वायर dy बाई dx 2x प्लस 1, इधर ये प्लस dy बाई dx, इधर आएगा तो माइनस, तो dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा। देखिए यही प्रूफ करना था। तो एक इक्वेशन को इस तरह से डिफरेंशिएट करके अरेंज करेंगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी खत्म हो जाए। और देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करना था वो डायरेक्ट आ गया, तो ये प्रूफ भी हो जाता है। और कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देगा, फॉर्म इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को वहीं पे छोड़ देना है जहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाता हो डिफरेंशिएशन करने के बाद। फिर एक लाइन बता दें, जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना ही बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ एक ही कांस्टेंट था तो एक ही बार डिफरेंशिएशन करना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रूफ करना है डबल ऑर्डर में, इसलिए हम डबल ऑर्डर किए। अगर कहता है कि नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ बनाइए तो यही आंसर हो जाता। देख सकते हैं इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो गया, c खत्म हो गया, लेकिन प्रूफ जो करना था उसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएशन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, y इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी और डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है,
तो अगर डिफरेंशिएशन यहाँ 2 बार करेंगे तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाना चाहिए, और यहाँ जो प्रूफ करना है वो भी डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट यही लाएंगे हम। देखिए कैसे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, a कांस्टेंट है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, b कांस्टेंट है 0। अब x स्क्वायर को इधर ले आइए, तो x स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू माइनस है। कभी भी अकेला कांस्टेंट हो अलग रखिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो u इनटू v पड़ जाएगा। पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0, u इनटू v, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ d2xy dy बाई dx स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जबकि यहाँ x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो x स्क्वायर से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड किए तो कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइड किए तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2 बाई x dy बाई dx इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और यही प्रूफ भी करना है। y इक्वल टू e पे पावर माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी, और डिफरेंशियल इक्वेशन है e पे पावर x d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में प्रूव भी करना है। तो चलिए पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, dy बाई dx, e पे पावर x का e पे पावर x माइनस x का माइनस 1, a x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट का 0। ये तो बहुत आसान है। एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन होता है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस e पे पावर x का e पे पावर x माइनस x का माइनस 1, कांस्टेंट का 0, d2y बाई dx स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस x नीचे आएगा तो प्लस x, ले आइए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यही इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और यही प्रूव भी करना है। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1, x y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का स्क्वायर y dy बाई dx। अब देखिए प्रूफ करना है, तो यहां भी देखिए डबल आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a b, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी रहेगा, और ये लाना है। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, a x स्क्वायर का 2x, b y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, कांस्टेंट का 0। ध्यान रखना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म भी हो जाना चाहिए, तो 2by dy बाई dx माइनस 2ax, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ देखिए y x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, dy बाई dx माइनस a बाई b, तो dy बाई dx y बाई x आ गया एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। अब सारा कांस्टेंट को एक तरफ इसलिए कर दिए कि एक बार हम लोग को और डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट को खत्म कर देना है। तो
कभी भी लगे कि कांस्टेंट आइसोलेट हो सकता है तो कांस्टेंट को आइसोलेट करके डिफरेंशिएट कर देंगे। u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन। u बाई v पर है तो नीचे वाला को छोड़ो, ऊपर का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़ो, नीचे का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। u इंटू v, तो पहले पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन, दूसरा को छोड़े पहला का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0। अब x स्क्वायर डिवाइड में है तो एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर y बाई एक्स d2y बाई dx स्क्वायर, x dy बाई dx का स्क्वायर माइनस y dy बाई dx। एलसीएम में क्या लिए थे x स्क्वायर, कांस्टेंट है इधर 0 हो गया, 0 में जाकर x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा खत्म, तो बचा क्या यहाँ x y d2y बाई dx स्क्वायर। देख सकते हैं एक x कैंसिल हो जाएगा प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इधर जाएगा तो प्लस dy बाई dx। यही प्रूव करना था। तो हम बार बार ये लाइन बोल रहे हैं कि कभी भी इक्वेशन देके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को आइसोलेट करके डिफरेंशिएट कर देना। कांस्टेंट खत्म भी हो जाएगा और जैसे ही अरेंज कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन को तो जो प्रूफ करना था या जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो डायरेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 50। y इक्वल टू c माइनस एक्स बाई 1 प्लस सी एक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। और देखिए यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे c माइनस एक्स, c को एक तरफ कर लेंगे, कभी भी सिंगल कांस्टेंट हो एक तरफ कर लीजिए बाकी को एक तरफ, x प्लस वाई c माइनस सी एक्स वाई, तो x प्लस वाई c कॉमन तो 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू c। अब क्या किए कि कांस्टेंट को आइसोलेट कर दिए तो आदत डालना है, कभी भी किसी इक्वेशन में सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है बाकी को एक तरफ और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u बाई v, नीचे वाला को छोड़ेंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर वाला को छोड़ेंगे। अब देखिए x प्लस वाई को छोड़ेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन x को छोड़ेंगे y का dy बाई dx, y को छोड़ेंगे x का 1, u बाई v पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए नीचे वाला को छोड़े ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़े नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, u बाई v पे डिफरेंशिएट कर दिए तो 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस dy बाई dx माइनस माइनस प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स dy बाई dx प्लस y। ये जो डिवाइड वाला टर्म है 0 में चला जाएगा
अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, एक्स वाई से तो माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स से तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई से एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस में है और एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में है, तो क्या बचा? तो 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो देखिए बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहां भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहां भी है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स दो जगह है कॉमन ले लिए तो इक्वल टू क्या बचा? 0, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन की मदद से आपको क्या बता रहे हैं कि जिस इक्वेशन में सिंगल आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ और डिफरेंशिएट कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए वो डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। y बराबर है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, देख सकते हैं कि जो प्रूफ करना है उसमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो log y का हो जाएगा dy, पहले तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, log x का 1 बाई x, log का डिफरेंशिएशन हुआ, अब इसका x का 1 रूट x का 1 बाई 2 रूट x, x स्क्वायर का 2x, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए जो टर्म ऊपर है वो टर्म नीचे है, कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट को इधर ले आए 1, again differentiating with respect to x, u into v पड़ जाएगा जी, पहला को छोड़ो दूसरा का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को छोड़ो रूट x का होगा 1 बाई 2 रूट x, अब रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0, u इंटू v पर डिफरेंशिएशन कर लिए, मल्टीप्लाइंग बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा x dy बाई डी एक्स, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यही प्रूफ करना था। तो देखिए ये जो सेकेंड एक्सरसाइज आपको बताएं एक्सरसाइज 18b, इसमें सारे क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम क्या करते थे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके
डायरेक्ट इस इक्वेशन को ले आए। अब एक्सरसाइज जो है 18C, एक्सरसाइज 18C में सिर्फ इक्वेशन लिखा है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इंडिकेट किया है। तो हम लोग का काम है अब जो इक्वेशन है उससे उसका डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना देना, लेकिन उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और बता चुके हैं कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। चलिए सीखते हैं हम लोग फिर से। एक्सरसाइज 18C, हर क्वेश्चन में लिखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए और लिख दिया है कि कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में लिखा हुआ है वेयर m एंड c आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। m और c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बताएं कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाना चाहिए और जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy by dx। m कांस्टेंट है, x का 1, c का 0। तो एक बार डिफरेंशिएशन किए तो c खत्म। अगेन एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx स्क्वायर कांस्टेंट का 0। तो देखिए दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन बचना चाहिए उससे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हट जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल था। इसमें दो बार जैसे ही डिफरेंशिएशन किए दोनों कांस्टेंट खत्म हो गए। तो याद रखना है स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन में याद रखना है जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद खत्म हो जाना चाहिए। तो कुछ आसान क्वेश्चन भी है, जैसे अभी पहला क्वेश्चन बताया। दूसरा आप लोग बना सकते हैं, एकदम आसान है। तीसरा है y बराबर साइन bx प्लस सी वेयर a एंड c आर पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ। तो a और c को हटा देना है, b को नहीं हटाना है। क्वेश्चन में लिख दिया है जी a और c पैरामीटर है तो a और c हटेगा। दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो यहाँ। तो पहले dy by dx, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos bx प्लस c, फिर bx प्लस c का b। तो dy by dx बराबर आ गया ab cos bx प्लस c। कभी भी साइन cos हो ना तो दो बार पहले डिफरेंशिएशन कर लो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d2y by dx स्क्वायर, ab कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx प्लस c, bx का b। एक बार साइन का किए तो cos आया, cos का किए तो माइनस साइन आया। तो d2y by dx स्क्वायर। जरा गौर कीजिए अभी कांस्टेंट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस सी। देखिए यहाँ ए और सी को हटाना है, इसलिए ए और सी वाला टर्म को एक साथ कर ली। जैसे ही साइन कॉस के क्वेश्चन में दो बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा रिपीट कर जाएगा। ए साइन बी एक्स प्लस सी का वैल्यू क्या है? y। तो a sin bx प्लस c का वैल्यू y डाल दीजिए। तो माइनस बी स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस बी स्क्वायर। यहां लिखिएगा कि y किसका वैल्यू है? a sin प्लस bx, a sin bx प्लस c का वैल्यू क्या है? y। तो इसका वैल्यू y डाल दिए।
यानी कि डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर टर्म नहीं खत्म होता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं खत्म होता हो, तो ऊपर के स्टेप में देखिएगा कि जो टर्म आया है जरूर उसका वैल्यू किसी ना किसी स्टेप में होगा। तो यहाँ टर्म a sin bx प्लस सी आया, इसका वैल्यू y है। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ उसमें से देख लीजिए a और c खत्म हो गया। तो यही कैरेक्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। और भी देखिए 4 नंबर में बस 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए बता दे रहे हैं x बराबर है a cos nt प्लस b sin nt, a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a और b कैसा कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो बताइए यहाँ x जो है t पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम क्या बताया, y और x था तो dy by dx लिख देते हैं। अब x t पे डिपेंड कर रहा है तो dx by dt। तो यहाँ जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में करना होगा, t के रिस्पेक्ट में। तो dx by dt, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx by dt। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन nt, nt का n, t का 1 हो गया है। साइन का डिफरेंशिएशन cos nt, nt का n। साइन और cos के केस में ध्यान रखना है कि बस 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, टर्म रिपीट कर जाएगा, सब अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। बताइए dx by dt का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x by dt स्क्वायर होगा माइनस n। साइन का डिफरेंशिएशन cos nt, nt का n। फिर वैसे ही बताइए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन nt, nt का n, t का 1 हो रहा है। तो हम बोले कि साइन cos के केस में पहले 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, करने के बाद देखिए पहले माइनस, यहां ध्यान देना है, यहां n कॉमन है, ये माइनस कॉमन लिए थे तो यहां साइन चेंज कर जाएगा जी, ध्यान देना है। माइनस कॉमन लिए हैं तो यहां साइन चेंज कर गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो प्लस हो गया। अंदर से n कॉमन ले लिए तो n स्क्वायर cos nt प्लस b sin nt। क्या हम लाइन बोल रहे हैं कि साइन cos के केस में 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर टर्म रिपीट कर जाता है। तो देखिए a cos nt प्लस b sin nt, a cos nt प्लस b sin nt का वैल्यू क्या है? x। तो इस पूरे टर्म को हटाकर यहां क्या रख दीजिए? x। तो d2x by dt स्क्वायर माइनस इधर आ गया तो प्लस। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया उसमें से देख लीजिए कहीं भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट a भी नहीं है, यहाँ a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो a भी हट गया, डिफरेंशिएशन भी हो चुका है। तो यही इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, y स्क्वायर बराबर m a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर a एंड m आर पैरामीटर्स। अब यहां देखिए a और m को हटा देना होगा, देखिए कैसे है। पहले m से मल्टीप्लाई कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देख रहे हैं कि कोई भी सवाल है पहले डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट को हटा देना है।
दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, कांस्टेंट का 0 माइनस m, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2y dy बाई dx माइनस m x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले आइए, कारण अभी एक बार डिफरेंशिएशन किए तो एक खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि m भी खत्म हो जाए दूसरा बार डिफरेंशिएशन करने पर। तो कभी भी एक कांस्टेंट को खत्म करना हो डिफरेंशिएशन करके, तो कांस्टेंट को एक तरफ रखना है, बाकी को एक तरफ रखना है। तो y बाई x एक साथ dy बाई dx, डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। तो बताइए u बाई v पे ना होगा, तो नीचे वाला को छोड़ेंगे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला को छोड़ेंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाई एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का 0। पहले u को छोड़े v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़े u का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जिनको जरा सा भी दिक्कत है, डिफरेंशिएशन का पहला दूसरा तीसरा 3 एक्सरसाइज ये लेक्चर का रिवीजन कर लीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए x dy बाई dx का स्क्वायर माइनस y dy बाई dx, डिवाइड में क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए डिवाइड में जो x स्क्वायर है इसको हटाने के लिए हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई x स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y बाई एक्स d2 y बाई dx स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई किए हैं, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 0। एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x y d2 y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो देखिए दो कांस्टेंट था, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो एक कांस्टेंट खत्म, अब दूसरा बार डिफरेंशिएशन करने पर चाहते हैं कि दूसरा भी कांस्टेंट खत्म, तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना है, बाकी को एक तरफ। डिफरेंशिएशन कर दिए कांस्टेंट खत्म, उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, x माइनस a का स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में बस एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a लिखा हुआ भी है, वेयर a इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब बताइए इस इक्वेशन में एक a है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो सिंगल कांस्टेंट वाला का एकदम हम बेसिक रूल बता रहे हैं, कभी नहीं फंसेगा, जो है उसको रहने दीजिए। पहले क्या करना है कि एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। x का देखिए पहले x स्क्वायर का होता है 2x, x का 1 कांस्टेंट का 0, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, a स्क्वायर का 0। ध्यान दीजिए अब यहाँ एक ही कांस्टेंट है तो लेकिन हम बताए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो
तो देखिए सिंगल कांस्टेंट वाला का बहुत आसान तरीका है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसके बाद कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे, 2x माइनस 2a 4y dy/dx बराबर 0। तो 2x प्लस 4y dy/dx माइनस 2a इधर चला गया तो प्लस 2 से डिवाइड कर दो जी सब में। तो बताइए a का वैल्यू निकल गया। अब देखिए तो जो इक्वेशन दिया हुआ है, हम बताएं कि a खत्म हो जाना चाहिए। बेसिक मेथड बता रहे हैं, इसका दूसरा मेथड से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम जनरल रूल दे रहे हैं कि पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, करने के बाद कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और जो इक्वेशन सॉल्व किए उसी इक्वेशन में कांस्टेंट का वैल्यू डाल दीजिए। तो a का वैल्यू डाल दीजिए, x माइनस a का वैल्यू है x प्लस 2y dy/dx का होल स्क्वायर। a का वैल्यू डाल रहे हैं x प्लस 2y dy/dx का होल स्क्वायर। करना क्या है कि सिंगल कांस्टेंट रहने पर डिफरेंशिएशन करना है, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेना है और उसी इक्वेशन में कांस्टेंट का वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिएगा कि कांस्टेंट खत्म हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएशन भी आ गया, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 4y स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर 2y स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4y स्क्वायर dy/dx खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं दोनों तरफ दोनों टर्म एक ही है। अब यहाँ क्या बचा, 2y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4xy dy/dx। अब देखिए 2y स्क्वायर बराबर यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 4y dy/dx। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। देखिए क्या बताया कि सिंगल कांस्टेंट रहने पर कैसे बनाना है। तो पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल कर फिर उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, सॉल्व कर दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गया। देखिए डिफरेंशिएशन भी है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म भी हो गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का है, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल्स टचिंग y एक्सिस एट ऑरिजिन। अब देखिए 9 से लेकर 16 तक जो भी क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, तो कुछ जो 11th में आप पढ़े हैं उसका यूज करना होगा। सर्कल का सवाल है तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिखना आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का सवाल है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। इलिप्स का क्वेश्चन है तो इलिप्स का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए जो भी आएगा कल हम उसका इक्वेशन बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है सर्कल का। कैसा सर्कल है, जो टच करता है y एक्सिस को ऑरिजिन पर। तो एक चीज पहले बता दें कि पहले सर्कल का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर अल्फा बीटा मानते हैं हम लोग को आर से। किसी सर्कल का सवाल हो तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा। सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मूला है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
अल्फा बीटा सर्कल का सेंटर है और आर रेडियस है। अल्फा बीटा सर्कल का सेंटर है और आर रेडियस है। तो चलिए सर्कल में पहले सेंटर और रेडियस पता करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा जो y एक्सिस को टच करता है ऑरिजिन पर। y एक्सिस को टच करता है कहां पर? ऑरिजिन पर। तो बताइए ये एक सर्कल है, y एक्सिस टेंजेंट है कहां पर? ऑरिजिन पर। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये रेडियस का काम करेगा, ये सेंटर हो गया। तो कभी भी सर्कल y एक्सिस को टच करता है ऑरिजिन पर, तो पहले फिगर बनाइए। अब फिगर से बताइए इसका रेडियस का काम ये कर रहा है। तो चलिए मान लेते हैं रेडियस है a। लेट रेडियस क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए? a। तो आप बताइए सेंटर क्या होगा? तो अगर रेडियस को a मानते हैं तो सेंटर देखिए सिमेट्रिसिटी से या आप ऐसे कह सकते हैं कि y एक्सिस टेंजेंट का काम कर रहा है ऑरिजिन पर, तो x एक्सिस जो है डायमीटर का काम करेगा। यानी कि सेंटर जो है सर्कल का वो x एक्सिस पर आ गया। तो बताइए सेंटर, देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट a0 होगा। रेडियस को अगर a मानेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट a0 होगा। कब ऐसा कंडीशन आएगा? जब सर्कल y एक्सिस को ऑरिजिन पे टच करेगा। तो रेडियस a मानने पर सेंटर क्या होगा? a0। कंडीशन जो दिया है उसको समझेंगे पहले। अब यहां देखिए a हम लोग माने हैं, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते समय आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटा देना होता है। तो खैर पहले जो क्वेश्चन में कहा कि सर्कल y को टच करता है ऑरिजिन पर, तो रेडियस अगर a माना जाएगा तो सेंटर क्या हो जाएगा? a0। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। बताइए अल्फा बीटा सेंटर होता है, तो अल्फा का काम a कर रहा है, बीटा का काम 0 कर रहा है। यानी x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, रेडियस का काम a कर रहा है। अल्फा बीटा सेंटर का कोऑर्डिनेट है और रेडियस r है। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, इक्वल टू 2ax। जरा गौर कीजिए, सिंगल कांस्टेंट का इक्वेशन है कि नहीं? हम बताएं कि जिस इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट आ जाए उसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx। कांस्टेंट a है, x का 1 हो गया, 2 हर तरफ है, तो x प्लस y dy बाई dx, वैल्यू आ गया a का। हम बताएं कि अगर किसी भी इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट हो, पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के फिर उसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन 1। चलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2a, 2x a का वैल्यू क्या है? x प्लस y dy बाई dx। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2x स्क्वायर 2xy dy बाई dx। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सबको एक तरफ ले चलिए, प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस 2xy dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर। तो x कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये हो गया इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में 2 स्टेप में काम हुआ। पहला कि सर्कल का बात किया, तो सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए। तो लिखा कि सर्कल y को टच कर रहा है, तो सेंटर x एक्सिस पर हो गया और रेडियस को a मान लिए, तो सेंटर a0 होगा। x एक्सिस पर है तो a0। तो हम लोग पहले सर्कल का इक्वेशन लिखे। अब हम बताएं कि सर्कल का जब इक्वेशन लिख लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे।
तो सिंगल कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पहले इक्वेशन लिखना होगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा। तो हम सारे क्वेश्चन का डिफरेंशियल या इक्वेशन लिख देते हैं और आपको बता देंगे प्रोसेस कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, बहुत सारा सर्कल्स having center on y-axis and radius 2 unit। तो बताइए यहां देखिए सेंटर के बारे में लिखा है कि y-axis पर है, तो कोई भी पॉइंट अगर y-axis पर है तो इसको 0 के मान सकते हैं। y-axis पर x 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, और रेडियस दिया है 2 यूनिट। तो बताइए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़े हम लोग, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो अल्फा बीटा सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले क्या करना पड़ा, इक्वेशन लिखना पड़ा। अब जब इक्वेशन लिख लिए तो अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो बताइए इक्वेशन में कितना कांस्टेंट है, एक। तो एक कांस्टेंट वाले का कहानी बताएं कि पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का 2y, dy बाई dx कांस्टेंट का 0, 2 कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए, तो y dy बाई dx माइनस k dy बाई dx बराबर 0। तो x प्लस y, देखिए कुछ देर के लिए dy बाई dx को y1 मान लेते हैं, तो माइनस इधर गया तो प्लस, तो y1 इधर आ जाएगा डिवाइड में, dy बाई dx लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो y1 किसको माने हैं, जहां जहां dy बाई dx था ना उसको y1 मान लीजिए। तो हम यही टेक्निक आपको सिखाएं कि सिंगल कांस्टेंट का अगर इक्वेशन है तो पहले डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और इस कांस्टेंट के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो के का वैल्यू है एक्स प्लस वाई y1 बाई y1 का स्क्वायर बराबर 4। एलसीएम ले लीजिए, तो y1 माइनस एक्स माइनस y1 बाई y1 का स्क्वायर बराबर 4। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y1 स्क्वायर। जरा देखिए y1 स्क्वायर दो जगह है, y1 स्क्वायर दो जगह है, या आप यहाँ एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। तो y1 स्क्वायर प्लस 1 4y1 स्क्वायर। एक्चुअली में यहाँ y1 का मतलब ही होता है dy बाई dx, तो dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4 dy बाई dx का स्क्वायर। क्या करना है कि अगर कहीं कैलकुलेशन ज्यादा हो तो बार बार dy बाई dx लिखने से अच्छा है कि dy बाई dx को कुछ देर के लिए y1 मान लिया जाए। अब k का वैल्यू निकाल के जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दिए और सॉल्व करने पर लास्ट में आप y1 में भी आंसर छोड़ सकते हैं या dy बाई dx लिख दीजिए।
तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिखना पड़ा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना पड़ा। तो सर्कल का कोई भी सवाल है, पहले सेंटर और रेडियस को इंट्रोड्यूस करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। 11 नंबर, to find differential equation of family of circle whose center lies in second quadrant। ऐसा सर्कल का बात कर रहा है जिसका सेंटर सेकेंड क्वाड्रेंट में है एंड टचेज कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस को टच करता है। तो पहले सर्कल बना देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब सर्कल किस क्वाड्रेंट में है? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेंटर इसका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ऐसा सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करता है। देखिए लिखा हुआ है कि सर्कल का सेंटर सेकेंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच करता है। तो बताइए, टच करने का मतलब हो गया कि जो रेडियस है वो दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अगर हम रेडियस को a मान लें, लेट रेडियस को a मान लें, तो बताइए सेंटर को क्या लिखेंगे? तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। सेकेंड में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो रेडियस a होगा और सेंटर माइनस a होगा। फिगर से देख सकते हैं। अब बताइए सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अल्फा क्या है? तो माइनस ए, बीटा क्या है? तो a, रेडियस क्या है? तो a। इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए। अब आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। तो देख सकते हैं ये सिंगल कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट a है। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के फिर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। Well, to find differential equation of family of circles having center on x-axis and radius is unit, radius equal to 1 unit। अब देखिए फिर सर्कल का सवाल है, तो लिखेंगे कि सेंटर कहाँ है? पहले देखिए सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो बताइए अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट होगा के मान लिए तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब आइए रेडियस का वैल्यू क्या दे दिया? 1 यूनिट। तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग पढ़े हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो बताइए सर्कल है का सेंटर अल्फा बीटा होता है और रेडियस 1 है। तो x माइनस के का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम बता चुके हैं कि सिंगल कांस्टेंट है k, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, k का वैल्यू निकाल कर फिर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर आपको बताया था 10, सेम वैसे ही इसको बना लीजिएगा।
सबका हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका आपको बता चुके हैं। To find differential equation of family of circles passing through A0 and minus A0। तो हम लोग को यहाँ ऐसा सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है जो 2 पॉइंट से पास करता है। तो सारा खेल इसका फिगर का है, जरा फिगर को समझ लीजिएगा। सर्कल का इक्वेशन तुरंत लिख सकते हैं। देखिए एक पॉइंट है A0, तो चलिए इसको मान लेते हैं A0। एक पॉइंट है माइनस A0, तो एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। और देखिए यहां से यहां ये प्लस है और यहां से यहां ये माइनस है। तो जो सर्कल है यही दोनों पॉइंट से पास करता है। तो बताइए सर्कल का जो सेंटर होगा, सिमेट्रिसिटी से आप कह सकते हैं कि सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पर है। चलिए इस पॉइंट को यहां से यहां के मान लेते हैं, ये दूरी को के मान लेते हैं। और ये सेंटर है और ये पॉइंट है सर्कल पर, तो ये रेडियस का काम करेगा। तो मान लेते हैं लेट सेंटर 0 के। क्यों मान लिए 0 के? क्योंकि देखिए जितना जैसा पॉइंट राइट लेफ्ट में है ठीक उतना ही दूरी पर एक पॉइंट राइट में है। दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो सेंटर कहाँ होगा, वाई एक्सिस पर। तो सी सेंटर हो गया 0 के। तो बताइए रेडियस क्या लिख सकते हैं, ये a है और ये k है, तो रेडियस हो जाएगा √a² प्लस k²। तो पहले सेंटर और रेडियस पता कर लिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर बराबर r²। अल्फा बीटा यहाँ सेंटर होता है, तो सेंटर 0 के है, अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू 0 है, बीटा का वैल्यू k, और रेडियस √a² प्लस k²। अब देखिए यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं वही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये जो a है ना दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक फिक्स कांस्टेंट है, इसको हटाने का जरूरत नहीं है। कांस्टेंट हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं k, तो k को हटाना होगा। तो यहां भी एक ही कांस्टेंट है, कैसे हटेगा ध्यान दीजिएगा, y² माइनस 2ky प्लस k²। स्क्वायर से रूट खत्म, तो a² प्लस k², k² से k² खत्म, तो x² प्लस y² माइनस a² बराबर 2ky। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और ध्यान दीजिए यहाँ a को नहीं हटाना है, a तो क्वेश्चन में दिया हुआ कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट है, k को हटाना है। तो पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का 2x, y² का 2y dy/dx, कांस्टेंट का 0, 2k, y का dy/dx। देखिए 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस y(y1) बराबर k(y1). तो बोलिए k का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस y(y1)/y1। अब ये जो k का वैल्यू आया, इस k का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए यूजिंग वैल्यू ऑफ k इन फर्स्ट। तो जगह कम है, क्वेश्चन मिटाते हैं। तो x² प्लस y² माइनस a² बराबर 2y k का वैल्यू जो निकाले रख दीजिए, x प्लस y(y1)/y1। तो x² प्लस y² माइनस a²y1, 2y x प्लस y(y1)। ए भी आंसर छोड़ सकते हैं या y1 का वैल्यू dy/dx रख दीजिए। तो देखिए यहाँ जो कांस्टेंट हम लोग लिए थे k, वही k को हटाना है। तो सिंगल कांस्टेंट का इक्वेशन का यही रूल बता रहे हैं बार बार
कि एक बार डिफरेंशिएशन करके के कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो कांस्टेंट भी खत्म हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा। To find differential equation of family of parabola। अब देखिए यहां parabola का इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। Having vertex at the origin and axis along y axis। तो सबसे पहले पाराबोला को हम लोग पहचानते हैं। देखिए पाराबोला के बारे में कहा है कि पाराबोला का एक्सिस y एक्सिस होना चाहिए और वर्टेक्स ऑरिजिन पर होना चाहिए। तो देखिए एक्सिस y एक्सिस होना चाहिए और वर्टेक्स ऑरिजिन पर होना चाहिए। ये कौन सा, क्योंकि यहां लिखा नहीं है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, दोनों में एक्सिस का काम y एक्सिस करेगा और वर्टेक्स कहां है, ऑरिजिन पर, तो अपवर्ड लेके चल रहे हैं। पाराबोला का एक्सिस y एक्सिस है तो या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, वर्टेक्स ऑरिजिन पर है। तो बताइए इक्वेशन ऑफ पाराबोला पढ़े थे आप लोग 11th में भी, एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी पढ़ा है। पाराबोला का इक्वेशन कौन सा पाराबोला है, अपवर्ड। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बराबर 4ay। जरूर एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाला लेक्चर देख लीजिएगा, तो उसमें पाराबोला सर्कल सब पढ़ाए थे। तो पाराबोला का इक्वेशन होता है x स्क्वायर बराबर 4ay जब अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड में यहां माइनस आ जाता है। तो बताइए पहले इक्वेशन पता कर लिए, अब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। सिंगल कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए, x स्क्वायर का 2x 4a y का dy बाई dx, तो x 2a dy बाई dx। तो बताइए a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, x बाई 2 dy बाई dx। गौर कीजिए a का वैल्यू निकाल लिए। अब लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी इक्वेशन में सिंगल कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन करके a का वैल्यू निकाल लीजिए कांस्टेंट का और इक्वेशन में डाल दीजिए। वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू 4y। a का वैल्यू क्या निकला है यहां से, x बाई 2 dy बाई dx। तो बताइए पहले तो x से x कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, नीचे बचा dy बाई dx। तो x dy बाई dx बराबर 2y। यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन पाराबोला का। तो पहले पाराबोला को समझ लेना है कि कौन सा पाराबोला है, उसका इक्वेशन लिखना है और सिंगल कांस्टेंट है। एक बार डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट निकाल लीजिए और वैल्यू डाल दीजिए, सॉल्व करने पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वही आंसर। देखिए नेक्स्ट 50 टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स। फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन y axis and center is at origin। इसी तरह से हाइपरबोला का भी इक्वेशन है 16 नंबर। चलिए देखिए
पहले तो इलिप्स का इक्वेशन पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, देखिए यहां सेंटर ऑरिजिन पर है और फोकी वाई एक्सिस पर है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो इलिप्स का दो इक्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स। यहां तो पहले इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। लेकिन ये तभी लिखते हैं जब इसका सब कुछ एक्स एक्सिस पर होता है। लेकिन यहाँ इलिप्स कहाँ पर, ये फोकी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, तो कोई फर्क नहीं होगा। एक्स के नीचे बी स्क्वायर हो जाएगा और वाई के नीचे ए स्क्वायर। यानी कि अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो एक्स के नीचे ए स्क्वायर लेते हैं, और वाई एक्सिस पर है तो वाई के नीचे ए स्क्वायर लेते हैं। यानी कि कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स। इलिप्स दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर इलिप्स का सब कुछ एक्स एक्सिस पर कहेगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लेते हैं। अगर वाई एक्सिस पर कहा है तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 लेते हैं। तो पहले तो इलिप्स का इक्वेशन लिख दिए। अब यहां देखिए दो कांस्टेंट है तो आप दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, कांस्टेंट छोड़ दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 0। तो 2y बाई ए स्क्वायर dy बाई dx बराबर माइनस 2x बाई बी स्क्वायर। 2 से 2 खत्म, y बाई x dy बाई dx ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या किया है भाई, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो हम लोग के पास राइट है दो बार डिफरेंशिएशन का। तो पहले एक बार डिफरेंशिएशन किए, अब सारा वेरिएबल टर्म एक तरफ और सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक तरफ, क्योंकि दो बार राइट है यहाँ, तो एक बार यूज कर चुके हैं, दूसरा बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कांस्टेंट खत्म। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो u इंटू v पर जाएगा। चलिए देखिए यहां लिख रहे हैं, जगह है, पहला को छोड़ो, दूसरा का डिफरेंशिएशन, गौर कीजिएगा, पहला को छोड़े दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ो पहला का डिफरेंशिएशन, u बाई v पर जाएगा। नीचे वाला को छोड़ो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला को छोड़ो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाई v स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पहले u इंटू v पर डिफरेंशिएशन किए, कांस्टेंट का 0। अब देखिए समझ जाइएगा, वर्टिकल इलिप्स है, जगह कम है। अब डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा dy बाई dx के साथ x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। ऐसे समझिए, एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आए और एलसीएम लेकर एक्स स्क्वायर को 0 में भेज दिए। तो एक्स वाई dy बाई dx, x dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई dx बराबर 0। तो ये हो गया इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ इलिप्स वर्टिकल कह रहा था तो x के नीचे b लेंगे, y के नीचे a लेंगे। हॉरिजॉन्टल कहा था यानी सब कुछ x एक्सिस पर कहा था, तो x के नीचे a, y के नीचे b, लेकिन उसका भी आंसर यही आता। यानी कि पहले आपको इक्वेशन याद रखना होगा और दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें हम बस इक्वेशन लिख दे रहे हैं। टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज having foci on x axis and
सेंटर इज एट ऑरिजिन। अब देखिए यहाँ बात किसका हो रहा है, हाइपरबोला का हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। हाइपरबोला इलिप्स में यहाँ प्लस होता है और हाइपरबोला में यहाँ माइनस होगा। तो हाइपरबोला भी दो केस में होता है। एक कि हाइपरबोला का सब कुछ एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में। अगर हाइपरबोला का यहाँ देखिए सब कुछ एक्स एक्सिस पर लिखा है, फोकी एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। अगर कहता है कि वाई एक्सिस पर है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन ये यूज करते हैं, वाई को पॉजिटिव रखते हैं, एक्स को नेगेटिव। तो खैर यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि हाइपरबोला का फोकी कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, और सेंटर कहां है, ऑरिजिन पर। तो हाइपरबोला का इक्वेशन याद कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए जैसे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार की, सेम वैसे ही इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कीजिएगा, और दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को सिखा दिए कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं। एक्सरसाइज 18B 18C में डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना था। जो इक्वेशन दिया उसी को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतना ही बार डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होता है। तो प्रोसेस को बढ़िया से एक बार सीख लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आप लोग एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नया चैप्टर हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।